हिंद दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है और मैं हूं शुभम वर्मा। जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका होगा कि हम लोगों का पेपर जो है कैंसिल हो चुका है और हम लोगों के अंत में जीत हुई है। और अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि सेंटर ज़्यादा दूर ना जाना चाहिए। जैसा कि इस नोट में दिया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तीसरा चरण जो था उसकी दोनों पालियों को आयोजित की गई थी, उन दोनों पालियों को रद्द कर दिया गया है कि मतलब अवैध जो संगठन गिरोह के पास पेपर पहुँच गया था, इसके चलते जो है पेपर को कैंसिल करवा दिया गया है। तो मतलब अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? अब तो सिर्फ तैयारी करनी चाहिए। और आप लोगों को पता है कि डेट भी दे दी इन लोगों ने, डेट भी दे दी कि 10 अप्रैल के पहले पहले पेपर हम लोग करवा लेंगे, क्योंकि उसके बाद मिड अप्रैल के बाद जो होगा 15 अप्रैल के बाद चुनाव है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। आप लोगों को पता होगा कि 9th और 10th का पेपर जो है बाकी है, उसी के बीच में चलते चलते इनके पेपर को करवा लेना चाहिए इन लोगों को, और करवा भी लेंगे ऐसा इन लोगों का मानना है। और ऐसा करेंगे भी ये लोग, ऐसा करेंगे भी लोग। तो हम इसके चलते कि हम लोग अपनी तैयारी को मेंटेन रखेंगे और अपनी तैयारी को बनाते रखेंगे और अपने क्वेश्चन को देखते रहिए। जैसे कि रीजनिंग हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जरा रीजनिंग का सेट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखते हैं कितना गहराई थी रीजनिंग में, कितना हम लोगों को पढ़ना। 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बने ही नहीं। ठीक है दोस्त, अपने क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है 75 नंबर का था हमारे 65 में। उसमें दिया गया कि इसमें विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार से संबंधित है। कौन सा भिन्न प्रकार से संबंध है? जैसे कि अंगूर से शराब बनाई जा सकती है और जूते से चमड़ा बनाया जा सकता है, लेकिन फसल से गेहूं तैयार होता ना कि बनाया जाता है, ये एक आर्टिफिशियल, ये दोनों चीज़ें जो है शराब से अंगूर बनाना और चमड़े से जूता बनाना जो है एक आर्टिफिशियल वर्क है। और ये कैसा वर्क है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सा संख्यात्मक रूप से समूह में जो है भिन्न रूप से संबंधित है। तो इसमें अगर जो आप अंतर निकालने जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप 30 का अंतर है, और यहाँ पर देखेंगे तो आपका 19 का अंतर आएगा। कितने का? यहाँ पर 19 का अंतर आएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे 27 का अंतर आएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, इसमें हम एक लॉजिक ये लगा सकते हैं कि दोनों संख्याएं जो ऊपर वाला जो विकल्प नंबर फर्स्ट जो दे रखा है, इसमें जो दोनों संख्याएं अपनी जो है क्या सम संख्याएं हैं, इवन नंबर्स हैं, और बाकी जो दोनों सेट हैं इसमें दोनों हैं 8 संख्या हैं। इसलिए इन दोनों को हम अलग कर सकते हैं। इसमें देखते हैं 13 इसमें 8 संख्या और इसमें जो है 27 8 नंबर है, इसलिए इन दोनों को हम अलग कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगली संख्या दी गई है कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या कौन सी है। बिल्कुल पक्का क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन आप 96 लगा कर आएंगे, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि पूरा सेट क्लियर नहीं हो रहा है। इसमें से कुछ क्लियर नहीं कर पाएगा कोई भी टीचर, आपको नहीं बता सकता कि कौन सा सही है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। ये क्वेश्चन 96 बना कर आइए, आप यहाँ पर बना कर आए हो, जो भी बना कर आए हो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि इसमें किसी को क्लियर नहीं है। आयोग क्या क्वेश्चन मानता ही होता, लेकिन अब आयोग क्या मानेगा? अब तो पेपर कैंसिल हो गया। एक दौड़ में मोहन नमित से तेज दौड़ता है। क्या है कि मोहन जो है वो क्या है? नमित से तेज दौड़ता है। और ओम जो है पवन से तेज दौड़ता है। यहाँ पर नीचे देख लेते हैं, ओम जो है वो पवन से तेज दौड़ता है। यदि नमित एवं ओम दोनों बराबर दौड़ते हैं, यानी कि नमित और ओम बराबर दौड़ते हैं, तो ऐसे प्रकार कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो दोनों बराबर दौड़ते हैं तो दौड़ में प्रथम कौन आएगा? तो सबसे फर्स्ट ऊपर ओम मोहन ही रहेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये यहाँ से क्लियर हो रहा है कि नमित और ओम जो बराबर दौड़ते हैं, जब नमित ओम बराबर दौड़ते हैं, और जो ये है नमित और पवन जो है ओम से भी धीमा दौड़ता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 पर नंबर 1 ही सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। और यदि अपने घर से निकलकर कमला दक्षिण की ओर, ये कमला दक्षिण की ओर जाती है, और फिर जो है ये 50 मीटर जाती है, और फिर जो है दाएं मुड़कर 60 मीटर जाती है। बिल्कुल सही बात है, 60 मीटर दाएं मुड़कर जाती है, और फिर दाएं मुड़कर 30 मीटर जाती है, फिर 30 मीटर जाती है। तो यहाँ से आप इसको निकालना चाहेंगे तो ये दूरी निकालने के लिए हमको ये दूरी निकालनी पड़ेगी। और यहाँ से आप जानते हैं कि ये 50 मीटर और ये 30 मीटर, तो ये 80 हो जाएगा, और ये 60 है। 80 60 स्क्वायर रूट से आप निकाल लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100 का वर्ग आ जाएगा। और जब 100 10 हज़ार आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? 100 का वर्ग हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा 100 का वर्ग राइट हो जाएगा। और कह रहे यदि किसी वर्ष में 25 मई को रविवार है, तो उसी वर्ष में दिसंबर को क्या कौन सा दिन पड़ेगा? आप जानते हैं मई 31 दिनों की होती है, तो 25 6 31 6 दिन इसमें मिल गए हमें। मई के बाद मई जून होती है 30 की, 30 में 2 8 डे मिलेंगे हमें। यहाँ पर देखिए लिखा है पूरा 31 में 3 8 डे मिलेंगे, फिर 30 में। तो यहाँ से अब देखिए यहाँ पर अगर जो, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, यहाँ नवंबर तक आप जाएंगे, दिसंबर तक आप जाएंगे, यहाँ दिसंबर तक आप पहुँचे यहाँ से, और यहाँ से जब पहुँच जाएंगे दिसंबर तक, यहाँ पर 8 डे निकाल लेंगे तो 4 8 डे हमें मिलेंगे। और 4 8 डे जो मिलेंगे इनको हम 4 इसमें दे जो है रविवार में 4 दिन जोड़ देंगे तो हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन थे, ज़्यादा आसान भी नहीं थे भैया क्वेश्चन, ये ज़्यादा आसान भी नहीं थे जैसा आप लोगों को पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें अगर इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें सिर्फ सीधे दे रखा था। सी का कोड क्या दे रखा है? 8 दे रखा है। ए का कोड क्या दे रखा है? ए का कोड 2 दे रखा है। और एल का कोड क्या दे रखा है? एल का कोड 5 दे रखा है। आई का कोड यहाँ पर 1 दे रखा है। तो इसी प्रकार से इसमें कुछ कैलकुलेटर को बनाना था। यहाँ पर 8 2 5, यह हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें सिर्फ जो क्वेश्चन दिया था उसी से ही बनाना था हमें। और पी क्यू आर एस टी कमरे में बैठे, तो इसमें इसका मुख किस दिशा में? पश्चिम दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में इसका मुख आएगा आर का। तो अगला क्वेश्चन अगर जो देखें हम इसमें
एक लड़कियों की एक पंक्ति में कविता जो है बाईं तरफ से 9वीं है, ठीक है, बाईं तरफ से कविता यहाँ पर देखिए 9वीं है, और गौरी जो है दाईं तरफ से 16वीं है। जब स्थान चेंज करेंगे तो गौरी जो है 9th स्थान पर आ जाएगी और कविता जो है 16वें स्थान पर पहुंच जाएगी। लेकिन कविता बाईं तरफ से 25वीं है, तो 16-25 कितना होता है? 16-25। जब किसी बंदे की हमें दोनों तरफ से सिचुएशन पता चल जाती है तो दोनों को ऐड करके -1 हम कर लेते हैं और हमारा सॉल्यूशन मिल जाता है। तो वही दोनों 25 और 16 41 और -1 बराबर 40, हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अभी मैथ का क्वेश्चन हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं। अगर जो नहीं देखा है तो जाकर आप वहाँ पर देख लीजिए, लेकिन इसका फिर भी उत्तर हम आपको बता रहे हैं। कौन सा असत्य है? तो ये कौन सा असत्य है? समबाहुत्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, बिल्कुल होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ये भी होता है। लेकिन एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पाई/2 भुजा स्क्वायर नहीं होता है एक, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 30 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो देखें तो इसमें भी मैथ के क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे क्योंकि मैथ क्वेश्चन बना चुके हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन कोई बनाकर दिखा दे, हमें नहीं लगता कि कोई बना पाया होगा क्वेश्चन नंबर ये अपना 87 नंबर क्वेश्चन। लेकिन इसमें फिर भी 81 और 9 के होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, यानी कि इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं भी हो सकता है क्योंकि इसमें कोई सेट नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए 8 का वर्ग दे रखा है, 8 का वर्ग दे रखा है 64, और 6 का और 36 दे रखा है। यहाँ नीचे इसका 2 गुना दे रखा है, यहाँ पर इसका नीचे 2 गुना दे रखा है। लेकिन ऐसा यहाँ पर 5 का वर्ग दे रखा है, लेकिन 5 का 2 गुना यहाँ पर कोई नहीं दे रखा है। और ये कि यहाँ पर ये इवन संख्या है, ऑड संख्या है, ऑड संख्या किसी का वर्ग 17 नहीं हो सकती है। इसलिए इन चीज़ों को हम इसमें कोई सही उत्तर ऐसे नहीं हो सकता है। अब इस सीरीज में आप देखिए इसमें मेल्टन लिखा हुआ है और उसको LMRJG के लिखा है। यहाँ पर आप जब बनाने जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे M 14 पर आता है या RL 12 पर आता है, यानी कि 2 घटा घटा कर, उल्टा से 2 घटा घटा कर लिखा, 15 पर तो M 13 पर, O 15 पर M 13 पर, T 20 पर R 18 पर, यहाँ पर देखिए O 15 पर, यहाँ पर L 12 पर तो J 10 पर, I 9 पर तो G 7 पर, M 13 पर तो J 11 पर आता है। उसी प्रकार से अगर इसको हम लिखने जाएंगे तो N 14 पर आता था ना, N 14 पर आएगा तो 12 वाला आएगा, तो N 14 पर तो L 12 पर। फिर आप देखेंगे E 5 पर तो C 3 पर, ठीक है। ऐसे ही बनेगा, ये कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा। और उसके बाद LC आ गया हमारे पास। अब LC भी एक और हटाना है इसको, के कितने पर आता है? J 10 पर, के 11 पर, के से 2 घटाओ, के से जब 2 घटाने जाओगे तुम तो क्या पाओगे? 11 से 2 जाएगा, 9 बचेगा, 9 पर आई आता है, ये भी अभी भी नहीं छट रहा है। ए आएगा, ए से जब 2 घटाने जाओगे तो आप वहीं पर पहुंच जाओगे, 1 माइनस, यानी कि ए अगर देखेंगे तो 26 और 2 1 27 पर आता, 27 माइनस 2 25 पर पहुंच जाएंगे आप। और टी कितने पर आता है? 20 माइनस 18 आर। तो ये हमारा ऑप्शन सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये हमारे एक और रीजनिंग का क्वेश्चन बाकी यहाँ सीरीज देख लीजिए। यहाँ पर 3 है, फिर 4 है, अल्टरनेटिव सीरीज चल रही है भाई। कैसी सीरीज चल रही है? अल्टरनेटिव सीरीज चल रही है। 3 के बाद यहाँ पर 4 और 4 के बाद यहाँ पर 8, उसी प्रकार यहाँ पर 12 के बाद 16 और 16 के बाद 22, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए पी राइट हो जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन थे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन आपको बनाइए, आप बनाना जरूरत है क्योंकि हम लोगों का आप 120% पता चलेगा एग्जाम कैंसिल हो चुका है। तो ये क्वेश्चन आपको बनाना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन देखिए क्या लेवल रहा है और उस प्रकार से अपने आप को जांचिए, परखिए, तैयार कीजिए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, समय ज़्यादा नहीं बचा है। हम खुद जानते हैं कि समय ज़्यादा आपके पास नहीं है दोस्त, समय नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। आप लोगों को पता है कि अप्रैल में इन लोगों ने 10 अप्रैल के पहले पेपर करवाएंगे। तो सिर्फ क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है और सिर्फ सेल्फ स्टडी करना है। कहीं कोर्स मत खरीदने लगना, कुछ नहीं है। और हम आप हमारे चैनल पर आइए, देखिए जीके जी इसका बहुत ही बेहतरीन कंटेंट पड़ा हुआ है। अब जितना क्वेश्चन जो अपना जो मॉडर्न हिस्ट्री का था, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन मेरे एक ही लेक्चर से बाहर नहीं जा रहा है, मेरे एक ही लेक्चर से मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा। हम ज़्यादा नहीं कहते क्योंकि यूट्यूबर छोटे हैं तो लोग कहेंगे ये है वो है, ऐसा बोल रहे हैं, सब्सक्राइबर 900 भी नहीं है, तो ऐसी बातें नहीं, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, फिर से मिलें किसी भी दूसरे वीडियो में। जय हिंद दोस्त।